पाकिस्तान की सियासत फिल वक्त दायरों में सफ़र कर रही है। 1970 की दहाई से मुल्की सियासत पर छाई पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी सूबाई हुकूमत के मुसलसल 17 साल मुकम्मल कर लेने के बाद अपने जवां साल चेयरमैन के ज़रिए इस्लामाबाद के ऐवान सदर में किसी सेमिनार के लिए अपनाए तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और स्लाइड्स वगैरह के ज़रिए डोनर एजेंसियों और तरक्याती कामों से वाबस्ता तंजीमों को इस अम्र पर कायल कर रही है कि उसके दौरे हुकूमत में सिंध के अवाम की भलाई के लिए इनकलाबी इक़दामात लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की सारी तवज्जो मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के बाद अब शरह नमू के रास्ते तलाश करने पर मरकूज़ है। पंजाब में उसकी सूबाई हुकूमत मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर तरक्याती मंसूबे मुतारिफ़ करवा रही है। दोनों जमातों के रवैये से तासुर ये मिलता है कि उन्हें 2029 तक इक़्तिदार में रहने का कामिल यकीन है। 5 साला इक़्तिदार के इख्तिताम पर जो आम इंतखाब होंगे, उनके दौरान अवाम उनकी कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें इक़्तिदार में वापस ले आएंगे। हुक्मरान जमातों के मुकाबिल तहरीक इंसाफ है। इसका वाहिद मकसद फ़िलहाल अपने बानी इमरान खान की जेल से रिहाई है। मुतअद्दिद एहतजाजी तहरीक के बावजूद अभी तक इस अमर में कामयाब नहीं हो पाई है। अब तवक्को ये बांधी जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी दूसरे सूबों के अहम शहरों में जाकर 8 फरवरी को 2024 में हुए इंतखाबात की याद को यौम स्याह की सूरत मनाते हुए किसी पहिया जाम नौयत की तहरीक को भड़का लेंगे। वो अगर नाकाम रहे तब कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई के कायदे हिज़्बुल इख्तिलाफ नामज़द हो जाने के बाद पार्लिमान को गरमा के रखा जा सकता है। सहाफ़ी खुलकर लिखने की हिम्मत से महरूम हो चुके हैं। उनमें हिम्मत की कुलीद दर हकीकत सियासी रहनुमाओं के पास होती है, और जब सियासी रहनुमाओं के जहन ही नए तसव्वुरात से महरूम नज़र आएँ तो सहाफ़ी उनकी जगह अवाम को किसी नज़रिए या नई सोच की खातिर मुतहर्रिक नहीं कर सकते। माओ ज़ेतंग के बयान करदा सही ख़यालात इन दिनों सियासतदानों की जानिब से नहीं बल्कि रियासत के नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ों की जानिब से आ रहे हैं। कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ इन दिनों अहम तरीन मौजू है, और इसके बारे में सियासतदानों की फरासत से रहनुमाई के आदी मुझ पुरानी वज़ा के सहाफ़ी बात करने के अहल नहीं। दिफ़ाई हिकमत अमली या पॉलिसी स्ट्रेटीजिक एक ख़ास मौजू है। इसे पढ़ाने के लिए हमारी रिवायती दर्सगाहों में मुनासिब निसाब और उस्ताद मुयस्सर नहीं। नौजवान हमारे वैसे भी इन दिनों कंप्यूटर की नित नई इजादात के बारे में डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं। वो मिल जाएं तो गैर मुल्क मुंतकिल होने को तरजीह देते हैं। इमिग्रेशन मुयस्सर ना हो पाए तो मुल्क ही में स्टार्टअप के ज़रिए माकूल रिस्क कमा लेते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत पर तवज्जो देने वाले तालिब इल्म सियासत को शजर ममनुआ समझते हैं। उनकी कोशिश होती है कि इस्लामाबाद जैसे शहरों में ऐसे रेस्टोरेंट तलाश करें जो इटली, जापान और कोरिया जैसे मुल्कों के खाने सर्व करते हैं। इंस्टाग्राम उनका पसंदीदा सोशल प्लेटफॉर्म है। इस पर तस्वीर रौनक अफरोज़ होती हैं मगर कोई इनकलाबी पैगाम नहीं देती। उमूमन हम असर नौजवानों को ताज़ा तरीन फ़ैशन से मुतारिफ़ करवाने की कोशिश करते हैं। नौजवानों की तफरीह का अहम तरीन ज़रिया करीबी दोस्तों की शादी के करीब हुई ढोलक और डांस की तकरीबात हैं। मेरे एक दोस्त की बच्ची की शादी मार्च में होना है। जनवरी के पहले हफ्ते से ही लेकिन डांस प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। खुशी की बात अगरचे ये भी है कि 1960 की नौजवान नस्ल की तरह आज के नौजवान चरसो हीरोइन जैसे नशों के आदी नहीं हो रहे। अमीर तबकात का एक मखसूस गुरोह ही आइस जैसे नशे की लत में मुब्तला है। मुतवस्सित तबके के निस्बतन खुशहाल नौजवान नशे के बजाय अपनी फिटनेस पर बहुत तवज्जो देते हैं। जिम जाते हैं, सिगरेट नोशी से भी गुरेज करते हैं। शीशा अगरचे उनका जदीद हुक्का है और वो शायद इतना मुज़रे सेहत और माली एतबार से नाकाबिले बर्दाश्त भी नहीं। ऐसे आलम में मुझ जैसे बुढ़े खूष्ट को समझ नहीं आती कि सुबह उठकर कलम उठाऊं तो किस मौजू पर लिखूं। रिवायती अखबार के लिए लिखने वाले को ये भी सोचना पड़ता है वो हुकूमत के दिए डेक्लेरेशन के तहत निकाले अखबार के लिए लिख रहा है। अखबारी कागज़ हमें दरामद करना होता है, और ये ज़रूरत अखबार छापने की स्याही के लिए भी महसूस होती है। रुपए की डॉलर के मुकाबले में होशरुबा हद तक कम हुई कीमत अखबार छापना मुश्किल से मुश्किल तर बना रही है। इस तनाज़ुर में अखबार को ज़िंदा रहने के लिए इश्तिहारात की ज़रूरत है। कसाद बाजारी की वजह से हमारे यहाँ नई मसनूआत और धंधे मुतारिख नहीं हो रहे। जो ब्रांड पहले से मशहूर हैं वो मज़ीद तशहीर के ख्वाहिशमंद नहीं, क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो चुकी है।
निजी क्षेत्र के इश्तिहारात की कमी अखबारात को सरकारी इश्तिहारात से रुजू करने को मजबूर करती है। सरकार के इश्तिहार लेने के एवज हुक्मरानों के बयानात नुमाया अंदाज में छापना जरूरी है। इसे हकारत से देखने के बजाय हकीकत पसंद रवैये से कबूल करना पड़ता है। ऐसे माहौल में उम्र के आखिरी हिस्से में दाखिल होने के बाद मैं कोई और धंधा इख्तियार कर नहीं सकता। रोज की रोटी कमाने के लिए लिखूं तो क्या लिखूं? बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया है कि हाल ही में जो किताबें शाये हुई हैं उन्हें गौर से पढूं और अपने ज़ाती तजर्बात का तड़का लगाकर उनके ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूं कि हमारी सियासत और सहाफ़त की बेतौकीरी अचानक नमूदार नहीं हुई। वक्त इसकी बरसों से परवरिश कर रहा था। ये हादिसा एकदम नहीं हुआ। वक्त हमारी सियासत और सहाफ़त को जिस अंदाज में बेतौकीर कर रहा था, इसका जिक्र 3 हालिया किताबों में हुआ है। सबसे पहली किताब फरहतुल्लाह बाबर साहब की है, जो उन्होंने तवील बरस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मुआवनत के बाद लिखी है। दूसरी किताब इंतहाई मुतहर्रिक सियासत से अरसा हुआ गोशा नशीन हुए राजा मुनव्वर साहब ने एतराफ़ के नाम से लिखी है। और तीसरी किताब हमारी तारीख के अहम तरीन अदवार में कलीदी ओहदों पर फायज रहे सईद मेहदी साहब ने तहरीर की है। सईद मेहदी साहब की किताब अभी तक मुझे मिली नहीं। पहली 2 किताबें मिल चुकी हैं। दौरे हाजिर की 2 नंबरी और दायरों में जकड़ी सियासत को नज़रअंदाज करते हुए मैं मज़कूरा किताबों में बयान करदा हक़ाइक़ की रोशनी में आइंदा काफ़ी दिनों तक कॉलम लिखते हुए डंग टपाने का इरादा रखता हूँ।